हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में हमारे जैनिज़्म के जो टॉपिक है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम जो है वो पढ़ेंगे हमारे जो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बीच जो हमारी सिमिलैरिटीज़ थी, इनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर इनकी सिमिलैरिटीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में जो सिमिलैरिटीज़ थी उनके बारे में। जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म थे, इनमें इनकी जो टीचिंग्स थी इनमें एक सिमिलैरिटी थी, कुछ समानताएं थी इनकी जो टीचिंग्स थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की, यहाँ पर बात हो रही है बोथ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म they had some similarities in their teachings, had similarities, some similarities, कुछ समानताएं थी इनकी टीचिंग्स में, similarities in their teaching, in their teachings, इनकी जो टीचिंग्स थी इनमें कुछ ना कुछ जो थी सिमिलैरिटीज़ थी। यहाँ पर अगर हम पहले बात करें तो दोनों ने ही जो वेदास को जो अथॉरिटी थी उसको इन्होंने रिजेक्ट किया था। वेदास को इन्होंने, दोनों ने ही जो थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, दोनों ने वेदास को रिजेक्ट किया था। बोथ रिजेक्टेड अथॉरिटी ऑफ वेदास, दोनों ने वेदास की जो अथॉरिटी थी उसको जो यहाँ पर रिजेक्ट किया था, और दोनों ने ही जो है वो यहाँ पर एम्फेसाइज किया ऑन रिनंसिएशन एंड ह्यूमन एफर्ट एज द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग साल्वेशन। मतलब कि दोनों ने ही जो है हमारे जो ह्यूमन के जो एफर्ट्स थे, यहाँ पर दोनों ने ही, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का मानना था कि मानव खुद ही, जो मनुष्य है वो खुद जो है वो साल्वेशन को, मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है अगर वो जो है हर चीज़ का यहाँ पर त्याग कर दे। अगर वो दुनियावी चीज़ों का, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उन सब चीज़ों का त्याग कर दे, अपने अंदर के अहंकार को छोड़ दे, अपने अंदर के लालच को त्याग कर दे, ईगो को छोड़ दे, सब लोगों के साथ वो प्यार से रहने लग जाए, अपने अंदर नॉन वायलेंस को लेकर के आए। जैसे कि हमने यहाँ पर इन दोनों की टीचिंग्स में पढ़ा, ये दोनों नॉन वायलेंस को जो थे वो प्रेफरेंस देते थे। दोनों ने सत्य के राह पर चलने का जो है वो यहाँ पर एम्फेसाइज किया, जोर दिया इन्होंने कि भी सत्य के राह पर ही चलना चाहिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टू लाई, क्योंकि झूठ बोलने से जो है अपने अंदर की जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो भी, उसको भी ठेस पहुंचता है, सामने वाले को तो पहुंचता ही है, लेकिन खुद भी जो है आप एक गिल्ट ट्रैप में फंस जाते हो कि भी मैंने ये झूठ बोला था। वो गिल्ट ट्रैप में चले जाना भी एक जो है वो यहाँ पर आपको अपने जो रिनंसिएशन है, अपने जो आपने त्याग करना है दुनियावी चीज़ों का, उससे आपको पीछे लेकर के जाएगा। आपको कभी भी जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अगर किसी ने मोक्ष को प्राप्त करना है तो वो खुद ह्यूमन जो है वो खुद अपने एफर्ट्स के साथ जो है वो यहाँ पर साल्वेशन को ऑब्टेन कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो है ये एम्फेसाइज किया ऑन रिनंसिएशन, त्याग के ऊपर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि जो भी दुनियावी चीज़ें हैं जिनसे हमें अटैचमेंट है, मोह माया जो है, इनसे जो है हमें मुक्ति अगर चाहिए, इन सब का जो है हमें त्याग करना होगा। इसीलिए हमें जो है वो इंसान खुद ही अगर इन चीज़ों का त्याग कर दे तो वो जो है मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। सिर्फ सत्य की राह पर चले, नॉन वायलेंस को फॉलो करे, भगवान के अंदर वो यकीन रखे, भगवान के ऊपर वो फेथ रखे, खुद के ऊपर विश्वास रखे, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो ये चीज़ों के ऊपर उन्होंने जो है वो ज़्यादा एम्फेसाइज किया था। emphasized
on renunciation and human efforts as the means of obtaining salvation। इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके वो एक इंसान अपने अंदर जो है वो मोक्ष की जो है वो प्राप्ति कर सकता है, साल्वेशन लेकर के आ सकता है, मुक्ति को जो है वो प्राप्त कर सकता है। ऑब्टेनिंग साल्वेशन, ऑब्टेनिंग साल्वेशन। और यहाँ पर जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों ने जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे कुछ यहाँ पर बनाए थे कि इन चीज़ों को जो है वो मेल्स ने फॉलो करना है, इन चीज़ों को जो फीमेल्स थी उन्होंने फॉलो करना है। मतलब कि दोनों ने जो है वो इक्वलिटी दी। यहाँ पर जैन ने भी जो है वहाँ पर वुमेन के स्टेटस को लेकर के आए कि भी जो विमेंस होंगी वो भी जो है वो जैन मॉन्क्स जो हैं वो बन सकती हैं। बुद्धिज़्म ने भी कहा कि ये जो हैं वो बुद्धिस्ट मॉन्क ये भी बन सकती हैं। मतलब दोनों ही जो हैं दोनों सेक्स ने विमेंस के ऊपर जो है वो यहाँ पर आज़ादी दी कि आप भी जो हैं वो मॉन्क्स बन सकते हो। यहाँ पर जो भिक्षुओं की जो है यहाँ पर सिर्फ मेल ही नहीं, यहाँ पर फीमेल्स भी जो हैं वो यहाँ पर मॉन्क्स बन सकती हैं। लेकिन उनके लिए ऑर्डर्स जो है मोनास्टिक ऑर्डर्स, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो मेल और फीमेल के लिए अलग होंगे। तो बस इतना सा यहाँ पर उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया कि भी जो फीमेल्स होंगी उनको कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे और जो मेल्स होंगे उनको कुछ अलग जो यहाँ पर मोनास्टिक ऑर्डर्स दिए जाएंगे वो उनको अलग फॉलो करने होंगे। established a monastic order. Monastic orders, these are the only the rules and regulations which are given by a sect, either the Buddhist, either the Jainisms। जो भी जैनिज़्म और बुद्धिस्ट सेक्ट जो हैं ये कोई भी अगर ऑर्डर्स वगैरह या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर बनाते हैं वो मोनेस्टिक ऑर्डर्स होते हैं। मोनेस्टिक ऑर्डर फॉर बोथ men and women, for both men and women। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर दोनों को जो है वो इक्वलिटी दी गई थी कि भी दोनों जो हैं वो साल्वेशन कर सकते हैं, वो जैन मॉन्क्स या बुद्धिस्ट मॉन्क्स बन सकते हैं। यहाँ पर फीमेल्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस उतनी ही जो है वो दी गई थी। यहाँ पर दोनों को जो है वो इक्वलिटी दी गई थी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसी तरह से जैन टेक्स्ट जो थे उन्होंने भी ब्राह्मण्स को क्रिटिसाइज़ किया। हमने बात की थी कि बुद्धिज़्म ने जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स के जो हमारे ब्राह्मण्स थे उनको भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, उनको भी बुद्धिस्ट ने क्रिटिक्स किया था। और यहाँ पर जैन टेक्स्ट ने भी जो ब्राह्मण्स हैं उनको क्रिटिक्स किया है। दोनों ने अगर बात करें यहाँ पर जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वैसे ही जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्रिटिसाइज ब्राह्मण्स। Similarly, Jain text criticize ब्राह्मण्स। इन्होंने भी जो है ब्राह्मण्स को जो है वो क्रिटिसाइज किया।
अभी इनको जो है वो क्रिटिसाइज क्यों किया, क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे ये जो कहते थे इनके जो प्रैक्टिस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस था, एनिमल्स के सेक्रीफिशियल जो यहाँ पर रिचुअल्स थे उनको ये नहीं मानते थे, उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। ब्राह्मण्स को क्रिटिसाइज करने से जो है मतलब यहाँ पर ये बनता है कि उन्होंने ब्राह्मण्स को क्रिटिसाइज नहीं किया, जो ब्राह्मण्स के द्वारा रिचुअल्स बनाए गए थे ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, अश्वमेधा यज्ञ हमने पढ़ा था, तो उस टाइप की जो चीज़ें हो रही थी उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। इन्होंने ब्राह्मण्स को क्रिटिसाइज़ करने से तात्पर्य ये हमारा निकलता है, मतलब ये हमारा निकलता है कि इन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस को यहाँ पर टारगेट किया। इन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस को, जो एनिमल सेक्रीफाइस हो रहे थे इनको इन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये गलत हैं। एनिमल जो सेक्रीफाइस यहाँ पर हो रहा है, जो अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है, वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये एनिमल सेक्रीफाइस के खिलाफ थे। और जो रिचुअल्स यहाँ पर जो दिए जाते थे ब्राह्मण्स के लिए, उनको यहाँ पर इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। और जो यहाँ पर रिचुअल्स थे जो ब्राह्मण्स के लिए यहाँ पर थे, जैसे उनको गिफ्ट्स प्रोवाइड करना, उनको अलग अलग चीज़ें यहाँ पर ब्राह्मण्स को दी जाती थी, वेदास में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो है इन सब चीज़ों को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। जो दोनों जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो थे इन्होंने फोकस किया था दैट सुपीरियरिटी जो थी वो क्षत्रिय वर्ण को देनी चाहिए। इन्होंने कहा भी ब्राह्मण्स को जो है वो रैंक 1 यहाँ पर दिया गया था वर्ण सिस्टम में, तो ये इनके खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे कि भी जो वर्ण सिस्टम है उसमें जो है वो ब्राह्मण्स को नंबर 1 यहाँ पर रैंक दिया जाए। ये चाहते थे क्षत्रिय जो हैं उनको रैंक 1 देना चाहिए, क्योंकि सारा कार्य तो जो थे वो क्षत्रिय कर रहे थे। क्षत्रिय जो थे वो वॉरियर्स थे। जो लड़ाई अगर होती थी, वॉर्स अगर होते थे, तो फिर आगे किनको कर दिया जाता था, जाओ तुम लड़ो जा करके, जो तुम क्षत्रिय हो तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। ब्राह्मण्स क्या करते थे, ब्राह्मण्स तो पीछे रह जाते थे। बैक एंड पे बैठ के वो लोग बातें कर रहे हैं भी, अच्छा इसको यहाँ से नहीं इसको ऐसे मारना चाहिए, तो क्या वो बात सही लगती है? वो सही नहीं था। तो यहाँ पर जो क्षत्रिय जो वर्ण था, क्षत्रिय वर्ण को इन दोनों ने ही कहा कि रैंक 1 होना चाहिए, क्योंकि लोगों की रक्षा जो थे, लोगों को प्रोटेक्ट जो थे वो यही लोग कर रहे थे। किंगडम को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम भी क्षत्रिय ही कर रहे थे। तो क्षत्रिय को रैंक 1 देना चाहिए और ब्राह्मण्स को रैंक 2 देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये धर्म का काम कर रहे थे। धर्म का काम बाद में आ रहा है, और यहाँ पर जो है वो रक्षा करने वाला सबसे बड़ा होता है। वो कहते हैं ना भी रक्षा करने वाला सबसे बड़ा होता है, मारने वाले से अच्छा है बचाने वाला बड़ा होता है। तो ये जो थे क्षत्रिय भी जो थे ये बचाने का काम कर रहे थे। बाहरी जो आक्रमण हो रहे थे उनसे ये लोग हमें बचा रहे थे। ठीक है, तो ये जो थे इसी वजह से वॉरियर इनको कहा गया, इसी वजह से इनको जो है वो रैंक 1 के लिए यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया कि जो रैंक 1 जो है वो क्षत्रिय का हो, और ब्राह्मण जो है ये धर्म का काम कर रहे हैं तो इनको रैंक 2 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही जो सेक्ट थे हमारे, बोथ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, बोथ बुद्धिज़्म एंड Jainism both focuses on superiority of Kshatriya clan और क्षत्रिय वर्ण over all other वर्न्स। तो यहाँ पर जो है इन्होंने यही कहा कि रैंक 1 इनको मिलना चाहिए, और जो हमारे ब्राह्मण्स हैं इनका रैंक 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर ये चाहते थे कि ये अगर हायरार्की इस तरह से बन रही है तो यहाँ पर रैंक 1 क्षत्रिय का हो, 2nd रैंक जो है वो ब्राह्मण्स का हो, फिर वैश्यास, फिर शूद्रास। ये जो है एक वर्ण सिस्टम, यहाँ पर ये इस तरह का वर्ण सिस्टम के ऊपर ये लोग एम्फेसाइज करते थे, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस इन दोनों ने ही किया। अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारा ब्राह्मण्स थे, इनको यहाँ पर ये बोला जाता था कि जो ब्राह्मण्स हैं
ये इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, यहाँ पर इनके पास एक नॉलेज है, एक ये एग्जाम्पलरी लाइफ यहाँ पर जो है वो एक ले डाउन कर रहे हैं, एक एग्जाम्पलरी लाइफ। एग्जाम्पलरी लाइफ मतलब कि यहाँ पर एक जो है इनके पास धर्म का जो है ज्ञान है, एक इनके पास वेदास का ज्ञान है, ये जो है वो रिचुअल जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं, ये धर्म के काम कर रहे हैं, तो इनका रैंक 2 होना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पलरी लाइफ थी इनकी जो ये व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि इनके पास एक सच्ची शिक्षा थी, एक सच्ची नॉलेज थी, एक सच्चा ज्ञान था इनके पास। ये ज्ञान से भरपूर थे ब्राह्मण्स। इसी वजह से इनको कहा गया कि अगर धर्म के प्रति लोगों की रक्षा, देखो 2 तरीके से होती है, एक तो फिजिकल चीज़ों से, जो क्षत्रिय जो वर्ण था, क्षत्रिय वर्ण जो कर रहा था ऑलरेडी, जो यहाँ पर धर्म से प्रोटेक्शन की जाती थी, भगवान से जो है जिनका जो है लोगों का जो है कनेक्शन भगवान से बिठाना होता था कि भी भगवान के लिए यहाँ पर आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। धर्म कर्म के जो काम होते थे वो ब्राह्मण ही किया करते थे, क्योंकि रिचुअल्स को निभाना, जो टीचिंग्स दी जाती थी लोगों को, जो छोटे बच्चों को या कुछ लोगों जो लोग सीखते थे, जो वो वेदास को जो है वो उच्चारण करना वो सीख रहे थे, तो वो उनके लिए तो ब्राह्मण जो थे वो उनके लिए एज अ टीचर्स थे, एज अ गुरु थे, इसीलिए जो है वो धर्म का काम कर रहे थे, उनको 2nd रैंक में दिया गया। तो यहाँ पर इनको एक ट्रू नॉलेज के साथ यहाँ पर इनको बताया गया दैट दीज आर द पर्सन हु पोजेसेस द ट्रू नॉलेज। ब्राह्मण्स, दीज आर द पर्सन्स who possesses the true knowledge। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बुद्धिज़्म जो है, इनके जो मोनेस्टिक ऑर्डर्स थे, जिनके मोनेस्टिक ऑर्डर्स जो थे वो हर कास्ट के लिए थे। पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड सोशल बैकग्राउंड्स वर वेलकम्ड इन जैनिज्म टू। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें बुद्धिज़्म जो हमारा सेक्ट था, बुद्धिज़्म ने भी हर वर्ण के लोगों को यहाँ पर जो है वो उनका वेलकम किया कि भी आप भी आ सकते हो हमारे इस सेक्ट में, और आप भी जो है वो इन चीज़ों का उच्चारण कर सकते हो, साल्वेशन की प्राप्ति कर सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, मुक्ति पा सकते हो, लिबरेशन ले सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, और यहाँ पर आप मॉन्क भी बन सकते हो, चाहे बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो आप बन सकते हो, आइदर द फीमेल और द मेल और फ्रॉम एनी ऑफ द कैटेगरी। यहाँ पर जो है वो ऐसा नहीं कहा गया कि आप अगर शूद्र हो तो आप नहीं आ सकते। यहाँ पर इनको कहा गया कि अगर आप चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, दैट डजेंट मैटर फ्रॉम द विच क्लास यू आर बिलोंगिंग, you all are welcomed in our sect, so you can follow this sect in but from wherever you belong, how you मतलब कि वो कोई भी चीज़ हो यहाँ पर, वो चीज़ों को यहाँ पर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा कि भी कोई भी लोग हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कैटेगरी से आता हो, ये उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा हो, या कोई भी सोशल बैकग्राउंड हो उसका, वो मैटर ही नहीं कर रहा है। दैट डजंट मैटर टू बुद्धिज़्म। उसी तरह से जैनिज़्म को भी ये चीज़ जो थी वो मैटर नहीं कर रही थी। उन्होंने भी हर कास्ट के लोग, हर जो है सोशल बैकग्राउंड के जो लोग थे, उनको जो है उनका वेलकम किया कि आपका स्वागत है हमारे इस सेक्ट में, आप आइए और अपना लिबरेशन जो है वो उसको प्राप्त कीजिए, और अपने जो है वो टीचिंग्स को यहाँ पर लीजिए। और कोई भी यहाँ पर अगर आपको कोई भी आपको नॉलेज चाहिए आप वो ले सकते हो, आपको लिबरेशन चाहिए आप लिबरेशन लीजिए, आपको ये चीज़ चाहिए तो आप वो चीज़ जो भी आपको चाहिए वो उस जो है वो ले सकता है। वो पर्सन चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र से आ रहा हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है, कुछ भी है आप आ सकते हो। चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो चुके हो, या आप फीमेल हो, कुछ भी हो, आप आओ, इस सेक्ट को जो है अपनाओ, और यहाँ पर जो भी आपको जो है आपको मॉन्क बनना है आप मॉन्क भी बन सकते हो, लिबरेशन लेना है आप लिबरेशन लीजिए। यू ऑल आर वेलकम्ड। जहाँ पर बुद्धिज़्म ने
हर व्यक्ति को अपनी तरफ जो है इस तरीके से अट्रैक्ट किया, इस तरीके से लोगों को जो है वो अपने जो है सेक्ट को जो है वेलकम, अपने सेक्ट में वेलकम किया। उसी तरीके से जैनिज़्म ने भी जो है अपने सेक्ट में हर इंसान को, हर जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट थे उनको यहाँ पर उन्होंने जो है वेलकम किया। यहाँ पर लोगों के लिए, लोगों को ये जो अगर बुद्धिज़्म फॉलो करना था उसके लिए इनकी कोई कास्ट नहीं थी। हर कास्ट से आप लोग आ सकते हो, कोई भी कास्ट हो, यहाँ पर कास्ट मैटर ही नहीं कर रही है। पीपल ऑफ ऑल कास्ट, ऑल कास्ट और ऑल क्लास, ऑल कास्ट और any social background or from any social background are welcomed, are welcomed। Similarly यहाँ पर जैनिज़्म ने भी इसी चीज़ों को यहाँ पर इसने भी फॉलो किया, यही चीज़ों को इसने यहाँ पर फॉलो अप किया था। अगर हम यहाँ पर बात करें कुछ इस तरह के जो जैन मॉन्क्स हैं जिनके यहाँ पर नाम जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। अगर जैन मॉन्क्स के यहाँ पर अगर हम नाम देखें, जैन मॉन्क्स के अगर हम यहाँ पर मैं नाम आपको साथ मेंशन करना चाहूँगी, जैसे कि यहाँ पर हरिकेशिया थे, हरिकेशिया जो थे ये बिलोंग करते थे चंडाला फैमिली से, ये बिलोंग करते थे चंडाला फैमिली से बिलोंग करते थे। ये एक जैन मॉन्क थे। यहाँ पर अगर हम बात करें जैनिज़्म ने यहाँ पर विमेंस के लिए भी जैनिज़्म ने जो है वो विमेंस के लिए भी जो थे वो यहाँ पर दरवाजे खुले रखे थे कि भी आप भी आ सकते हो। विमेंस के लिए भी यहाँ पर इन्होंने जो है वो जो यहाँ पर जो सेक्ट था वो मानता था कि देयर इज़ इक्वलिटी। तो जो विमेंस हैं ये भी जो यहाँ पर थी वो भी मॉन्क बन सकती थी, ये भी मॉन्क बन सकती थी और इनको जो है वो साध्वी कहा जाता था। इनको मॉन्क नहीं बोला जाएगा, इनको साध्वी बोला जाएगा। ये जो थी ये साध्वी बन जाती थी। आप भी यहाँ पर आकर के जैन साध्वी आप बन सकते हो। जैन साध्वी जो विमेंस थी वो बन सकती थी। विमेंस जो थी ये मेडिकेंट्स होती थी, यहाँ पर विमेंस के लिए जो थे यहाँ पर ये मेडिकेंट्स बनती थी। ये भी जो थे वो अपना जो है वो लिबरेशन के लिए यहाँ पर आ सकते थे। लिबरेशन को अगर ये प्राप्त करना चाहती हैं तो ये भी जो है इस सेक्ट में वेलकम्ड थी। इनके लिए भी इस सेक्ट के दरवाजे खुले थे कि भी आप भी आइए, आप भी जो है वो भगवान की जो है वो आप भी आराधना कीजिए। यहाँ पर आप भी जो है वो एक जैन साध्वी बन सकती हैं। तो यहाँ पर हमने इनके सिमिलैरिटीज़ देखी, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर बहुत कुछ हद तक बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो थी वो सिमिलर यहाँ पर हमें दिखाई दे रही थी। तो हमने यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ देखी। अब चलिए हम बात करते हैं हमारा स्प्रेड एंड इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज़्म। स्प्रेड एंड इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज़्म, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैनिज़्म का जो है वो फैलाव और इसका इन्फ्लुएंस कैसे और कहाँ तक हुआ उसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर जैनिज़्म जो था ये वेस्टर्न इंडिया में स्प्रेड किया। जैनिज़्म जो था ये स्प्रेड किया था, स्प्रेड टू वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो हमारा ये एरिया है, ये एरिया जो था यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो था वो जैनिज़्म जो है जैनिज़्म यहाँ पर स्प्रेड करता जा रहा था। अगर यहाँ पर देखें तो फिर ब्राह्मणिकल रिलीजन यहाँ पर वीक था। यहाँ पर इसके स्प्रेड करने का कारण ये रहा कि यहाँ पर जो था ब्राह्मणिकल्स जो थे, यहाँ पर ब्राह्मण्स जो थे, ब्राह्मणिकल रिलीजन जो था वो यहाँ पर
कमज़ोर था, वो यहाँ पर वीक था, वो कमज़ोर था, इसी वजह से यहाँ पर जो है ये स्प्रेड किया। और जैनिज़्म के स्प्रेड करने का एक और कारण था कि जैनिज़्म ने प्राकृत लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। यहाँ पर जैन्स जो थे इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को यहाँ पर इन्होंने अडॉप्ट किया था, इसको अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से इसका स्प्रेड हुआ। अब इसको अडॉप्ट करने का कारण ये था क्योंकि ये जो भाषा थी ये आम आदमी की भाषा थी, ये मैंगो पीपल्स की भाषा थी, कॉमन पीपल लैंग्वेज। क्योंकि ये कॉमन पीपल लैंग्वेज थी, जिसकी वजह से इन तक जो था, आम आदमी तक अपने जो डॉक्ट्राइन्स थे, जैनिज़्म के जो डॉक्ट्राइन्स थे, उनको प्रीच करना, उनको पहुंचाना, उनको यहाँ पर बताना कि इन हमारे जो टीचिंग्स हैं, हमारी टीचिंग्स ये हैं और हमारा जो डॉक्ट्राइन्स हैं वो ये हैं। तो ये इनको बताना यहाँ पर आसान हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्ट्राइन्स दिए जाते थे वो प्राकृत लैंग्वेज में थे, और प्राकृत लैंग्वेज आम आदमी की भाषा थी। आम आदमी मतलब जो हमारे आप जैसे और मेरे जैसे यहाँ पर जो लोग रहते थे, वो यहाँ पर प्राकृत भाषा बोलते थे, वही समझते थे, जिसको जैनिज़्म ने अडॉप्ट किया कि भी हमारे जो शिक्षाएं हैं, हमारी जो टीचिंग्स हैं, वो आप आम लोगों की भाषा में ही हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, अपने तरीके से इनको जो है आप इनकी शिक्षा ले सकते हो। और इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज, यहाँ पर जो संस्कृत लैंग्वेज जिसको ब्राह्मणिज्म फॉलो करता था, संस्कृत लैंग्वेज को, इसको डिस्कार्ड किया इन्होंने कि भी नहीं, हमारी जो जैसे ब्राह्मण्स जो हैं वो आपको संस्कृत भाषा में नॉलेज देते हैं, हम आपको जो है वो आप ही की भाषा, आप ही की जो भाषा है प्राकृत लैंग्वेज, इसमें आपको जो है हम टीचिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सोचो अगर आपको आपकी ही लैंग्वेज में जो है वो चीज़ें मिल जाएं तो ज़्यादा इजी होगा। अभी भी जो है आपको जो नोट्स वगैरह अगर मिलते हैं, कहीं से भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो, तो अगर आपको वो अपनी लैंग्वेज में मिल जाए, जैसे कि सपोज़ करो अगर जो महाराष्ट्र यहाँ पर कोई पर्सन होगा, महाराष्ट्र का जो एक पर्सन है वो एस्पिरेंट यहाँ पर अगर पढ़ रहा है, उसको अपनी ही लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में अगर उसको वो सब चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाएं, तो उसके लिए कितनी आसान हो जाएंगी चीज़ें समझनी, और उसको कितना आसान हो जाएगा उसको चीज़ों को पढ़ना। उसका अपने आप इंटरेस्ट बैठेगा कि भी मैं इन चीज़ों को पढ़ूँ, इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करूं। अगर गुजराती में अगर कोई गुजरात से यहाँ पर बैठा है, वो गुजरात से चीज़ें देख रहा है, अगर उसको गुजराती में चीज़ें मिलेंगी तो वो इजीली उन चीज़ों को समझ पाएगा, इजीली चीज़ों को वो विजुअलाइज कर पाएगा। अभी तमिलनाडु और साउथ, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर प्रोमिनेंट अगर देखें तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादातर है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि उनको हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हिंदी वो इतनी बोल नहीं पाते क्योंकि उनको हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। नॉर्थ इंडियन पीपल दे अंडरस्टैंड हिंदी वेरी वेल, बट साउथ इंडियन पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी दैट मच विच नॉर्थ इंडियन पीपल कैन स्पीक एंड कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर अगर साउथ इंडिया की बात करें तो फिर उनको उनकी ही लैंग्वेज अगर नेटिव लैंग्वेज है, जैसे बिसाइड इंग्लिश, अगर उनको इंग्लिश के बजाय उनको कन्नड़, तमिल लैंग्वेज, मलयालम, इन चीज़ों में अगर कोई नोट्स वगैरह कुछ भी अगर उनको न्यूज़पेपर भी इन चीज़ों में मिल जाए तो उनका खुद ब खुद उन चीज़ों में इंटरेस्ट बैठना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो उन चीज़ों को ईजीली यहाँ पर पढ़ पाएंगे, उनको ईजीली जो है वो यहाँ पर मेमोराइज कर पाएंगे चीज़ों को। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारा जो बंगाल एरिया है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर बंगाली बहुत ज़्यादा बोली जाती है। अगर उड़ीसा, बंगाल, इन चीज़ों में देखा जाए तो फिर उनको अगर इस लैंग्वेज में मिले तो फिर वो यहाँ पर ज़्यादा इजी रह जाएंगी। अब हमारे नॉर्थ इंडिया में हमें हिंदी में चीज़ें मिलती हैं तो फिर हम उसमें ज़्यादा अवेलेबल जो है वो ज़्यादा खुश रहते हैं, और वो ज़्यादा अवेलेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लोगों को हिंदी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो हमें हिंदी में ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। अगर कहीं होंगे जिनको इंग्लिश में भी आती होंगी, तो अपनी कॉमन लैंग्वेज में हमें अगर चीज़ें मिल जाएं तो वो ज़्यादा इजीली उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो पाएंगे।
तो इसी वजह से जैनिज़्म ने भी आम लोगों की जो भाषा थी, प्राकृत लैंग्वेज, उसमें अपनी डॉक्ट्राइन्स को देना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इसका स्प्रेड जो है वो हमारे वेस्टर्न इंडिया में होने लगा। इसके बाद जो था, अगर हम देखें तो यहाँ पर इनको इसी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें जो थी वो फैलाने में हेल्प हुआ। यहाँ पर इनको किंग्स का सपोर्ट भी मिला, जैनिज़्म को किंग्स का सपोर्ट भी मिला। सपोर्ट ऑफ किंग्स, राजाओं का अगर यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर वो उन चीज़ों को ग्रेटली जो है वो फैलाना उनके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसी वजह से जो है वो जैनिज़्म स्प्रेड किया, जैनिज़्म को पैट्रोनाइज यहाँ पर किया गया। सपोर्ट ऑफ किंग, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये खुद जो थे ये एक जैन एसेटिक बन गए थे। ये खुद एक जैन एसेटिक बन गए थे। जैन एसेटिक बन गए थे। एंड इन्होंने अपने जो लास्ट के जो ईयर्स थे, अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो कुछ पल थे, आखिरी जो कुछ साल थे, वो इन्होंने कर्नाटका के एरिया में बिताए थे। तो इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के, अपने जो लाइफ के लास्ट ईयर्स थे, कुछ जो आखिरी के कुछ साल थे, वो इन्होंने कर्नाटका में बिताए थे। वो कर्नाटका में इन्होंने बिताए थे। कर्नाटका के एरिया में ये रहे थे, यहाँ पर कर्नाटका के एरिया में यहाँ पर रहे, और इन्होंने जो है वो पैट्रोनाइज किया जैनिज़्म को। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो है वो इसी वजह से साउथ में जो है वो जैनिज़्म का फैलाव होने लगा। जैनिज़्म यहाँ तक स्प्रेड किया। मतलब कि अगर हम देखें यहाँ पर, जब इनको जैनिज़्म को एक किंग का सपोर्ट मिला, अगर किंग में बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर इनको सपोर्ट मिला, चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर इनको सपोर्ट मिल गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये खुद क्या थे, एक जैन एसेटिक थे। ये जैन एसेटिक बन गए थे। फिर उसके बाद जो थे ये इन्होंने अपने लाइफ के जो लास्ट ईयर्स थे, लास्ट ईयर्स में ये कहाँ चले गए थे? ये चले गए थे कर्नाटका चले गए। यहाँ पर कर्नाटका चले गए। कर्नाटका में जाने का पर्पस ही यही था कि साउथ इंडिया में जैनिज़्म का फैलाव हुआ। इन्हीं की वजह से जो जैनिज़्म है वो साउथ इंडिया तक फैल सका, वहाँ तक इसका फैलाव हुआ, स्प्रेड किया यहाँ तक। इसी वजह से जो है वो साउथ में यहाँ पर हमें जैनिज़्म का स्प्रेड दिखा। अगर हम बात करें कि जब मगधा में जब फेमाइन आया, मगधा के एरिया में फेमाइन आया, ड्रॉट की जो कंडीशंस हुई यहाँ पर, तो ये उसके 2 साल बाद 200 साल बाद यहाँ पे 200 साल नहीं, यहाँ पे 200 साल आएगा। 200 साल बाद डेथ ऑफ महावीरा contributed to the spread in साउथ इंडिया। यहाँ पर मगधा के रीजन में, यहाँ पर जो है मगधा के रीजन में यहाँ पर फेमाइन आया। मगधा के रीजन में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये जो एरिया था ये हमारे मगधा का एरिया था। यहाँ पर जो है यहाँ पर फेमाइन आया यहाँ पर मगधा के रीजन में फेमाइन आया। उसके 200 साल बाद यहाँ पर क्या हुआ कि महावीरा जो थे, इनकी डेथ जब हुई, महावीरा की जब यहाँ पर डेथ हुई, लॉर्ड महावीर जो थे, इनकी जो डेथ हुई थी, इनकी क्या हो गई थी, यहाँ पर डेथ हो गई थी। इनकी डेथ के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि भी इन्होंने जो है, इनकी डेथ ने भी कंट्रीब्यूशन किया कि भी जैनिज़्म का जो फैलाव है वो यहाँ साउथ इंडिया तक यहाँ पर देखा गया। यहाँ साउथ इंडिया तक जैनिज़्म का फैलाव यहाँ देखा गया। अगर हम बात करें, फेमाइन जो था वो 12 साल तक रहा। अगर मगधा के एरिया में जब फेमाइन जो था
मगधा के एरिया में जो फेमाइन था ये 12 साल तक रहा, 12 साल तक रहा। और उसके बाद इन लोगों को यहाँ पर जो था, यहाँ के जो लोग थे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे पास एक जैन एक लीडर थे। अगर हम यहाँ पर, मैं आपको डिटेलिंग में यहाँ पर एक बात बताती हूँ। यहाँ पे ये रहा हमारा मगधा का रीजन, ये मगध है। यहाँ पर जो था वो फेमाइन आया, यहाँ पर फेमाइन आया और ये फेमाइन 12 साल तक रहा। इसको 12 साल लगे थे, 12 साल तक यहाँ पर फेमाइन रहा। अब यहाँ पर फेमाइन आ गया तो यहाँ के जो लोग थे उनको भी बचाना ज़रूरी था, उनको बचाना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर जो थे इनको बचाने के लिए, लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए यहाँ पर एक लीडर थे, जैन लीडर थे। यहाँ पर जैन लीडर थे, जैन लीडर थे यहाँ पर, जिनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु यहाँ पर ये जैन लीडर थे। भद्रबाहु यहाँ पर जैन लीडर थे जिन्होंने लोगों को प्रोटेक्ट किया और इनकी लीडरशिप के अंडर यहाँ पर जो थे इन्होंने लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया। जब वो लोग इनको यहाँ पर, भद्रबाहु जो थे वो यहाँ के जो लोग थे उनको साउथ की तरफ ले आए, वो यहाँ पर लोगों को साउथ की तरफ ले आए। और यहाँ पर एक बात बता दूँ, जो भद्रबाहु थे ये दिगंबर सेक्ट को यहाँ पर बिलोंग करते थे। ये जो थे ये दिगंबर सेक्ट को बिलोंग करते थे, दिगंबर सेक्ट को ये बिलोंग करते थे, ये दिगंबर सेक्ट को बिलोंग करते थे। और ये जो थे यहाँ पर इनकी लीडरशिप के अंडर लोग जो थे वो यहाँ मगध से वो यहाँ साउथ की तरफ आना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वो साउथ की तरफ आए। यहाँ पर जब साउथ की तरफ आए तो यहाँ पर उन लोगों ने यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया। तब यहाँ पर ये लोग जो थे यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया। इन लोगों ने, इन्होंने यहाँ पर जो था अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया, यहीं पर वो बस गए। और जिसकी वजह से वो लोग जो थे वो जैनिज़्म को फॉलो करते थे। ये लोग जैनिज़्म को फॉलो करते थे, जैनिज़्म को मानते थे, जिसकी वजह से जैनिज़्म का स्प्रेड जो था वो हमारा साउथ साइड तक चला गया। यहाँ पर साउथ इंडिया तक इसका जो है वो स्प्रेड चला गया। अगर हम बात करें 4th सेंचुरी BC की, अराउंड 4th सेंचुरी BCE की, यहाँ पर भी जो है स्प्रेड गया कलिंगा तक एंड वॉज ग्रेटली पॉपुलराइज्ड बाय इट्स किंग खारवेला। तो खारवेला ने भी यहाँ पर 4th सेंचुरी BC में, 4th सेंचुरी BCE, 4th सेंचुरी BCE, अगर इसके अराउंड बात की जाए तो फिर यहाँ पर जो है जैनिज़्म का जो सेक्ट था, जैनिज़्म का जो सेक्ट था वो स्प्रेड किया था, स्प्रेड टू कलिंगा, कलिंगा तक ये स्प्रेड कर गया, ग्रेटली पॉपुलराइज्ड, जिसको यहाँ पर स्प्रेड जो था वो यहाँ पर कलिंगा तक किया। और कलिंगा तक जो यहाँ पर स्प्रेड गया वो उसको पॉपुलराइज किसने किया? ग्रेटली पॉपुलराइज्ड। इसको पॉपुलराइज किसने किया? इसको जो था वो पॉपुलराइजेशन कहाँ से मिली? वो मिली थी किंग खारवेला से। खारवेला जो किंग थे उन्होंने जो है इसको पॉपुलराइज किया। अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे 2nd और 1st जो हमारी सेंचुरी BCE थी, यहाँ तक जाते जाते भी जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट से, जैसे तमिलनाडु में यहाँ पर जो है इसकी रीच पहुँच चुकी थी, तमिलनाडु तक ये पहुँच चुका था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ मालवा, गुजरात और राजस्थान के एरियाज़ में भी जो है वो जैनिज़्म का स्प्रेड हो चुका था। जैनिज़्म जो है वो गुजरात का एरिया, इस एरिया में अगर हम बात करें, और हमारे साउथ में भी यहाँ पर फैल चुका था। अगर हम यहाँ पर मालवा एरिया में, ये जो है ये मालवा एरिया था, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर भी जो है वो जैनिज़्म का फैलाव हुआ।
और अगर हम यहाँ पर राजस्थान, ये हमारा राजस्थान का एरिया है, राजस्थान के एरिया में भी यहाँ पर जैनिज़्म का फैलाव हुआ। यहाँ पर जो है वो इस तरीके से जैनिज़्म को यहाँ पर जो है वो देखा गया, इसने इस तरीके से खुद को यहाँ पर स्प्रेड किया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर जैनिज़्म जो है वो कई फैक्टर से यहाँ पर गया, जिसमें हमने जैन जो मॉन्क थे उनका भी कंट्रीब्यूशन देखा, जो हमारे किंग्स थे उनका भी देखा। तो यहाँ पर हमने अलग अलग फैक्टर से जैनिज़्म के स्प्रेड को पढ़ा। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी जो हमारा जैनिज़्म का जो पॉइंट रहता है वो हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। सभी जो हमारे सेक्ट्स होंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, डिटेलिंग के साथ समझेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।